संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को एक बड़ा फैसला हुआ जो सीधे तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंध अब फिर से लागू होने जा रहे हैं। ये प्रतिबंध शनिवार को प्रभाव में आ जाएंगे। रूस और चीन ने इन प्रतिबंधों को टालने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उनका प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में जरूरी 9 देशों का समर्थन हासिल नहीं कर पाया। पश्चिमी देशों का कहना है कि उन्होंने कई हफ्तों तक बातचीत की, लेकिन कोई भी ठोस समझौता नहीं हो सका। इसके चलते अब 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते के आधार पर फिर से पुराने प्रतिबंध लागू होंगे। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा पड़ने वाला है। सबसे पहले विदेशों में रखी गई ईरान की संपत्तियां फिर से जब्त यानी फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके अलावा अब ईरान के साथ कोई भी हथियारों का सौदा नहीं किया जा सकता। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में किसी भी तरह की प्रगति पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान के लिए ये एक और झटका है। ये फैसले ने न सिर्फ ईरान की आंतरिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया है, बल्कि उसकी वैश्विक स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें ईरानी संपत्तियों को जब्त करना और हथियारों के सौदे पर रोक लगाना शामिल था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस फैसले को अनुचित और अवैध करार दिया है और इसे अपने देश के खिलाफ अन्याय बताया है। इससे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ किया कि वो फिलहाल परमाणु अप्रसार संधि से नहीं हटाना चाहते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर उत्तर कोरिया का नाम लिया, जिसने 2003 में इस संधि को छोड़कर परमाणु हथियार बनाने का रास्ता चुन लिया था। वहीं चीन, रूस और पाकिस्तान और अल जजीरा जैसे देशों ने ईरान को और बातचीत के लिए समय देने का समर्थन किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और कूटनीतिक प्रयासों को खत्म कर दिया है। यूरोपीय देश ईरान से कुछ शर्तें पूरी करने को कह रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर सीधे संवाद शुरू करना, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक पहुंचा देना और उच्च संवर्धित यूरेनियम का लेखा जोखा देना। अगर ईरान ये शर्तें मानता है तो यूरोपीय देश समय सीमा बढ़ाने को तैयार हो सकते हैं। ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिर से प्रतिबंध लगाए गए तो वो परमाणु निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग बंद कर देंगे। हाल के महीने में ईरान ने परमाणु स्थलों पर निरीक्षण में बाधा भी डाली है। खासकर जून में इजरायल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद इस युद्ध में ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले हुए थे, जिससे वहां के यूरेनियम भंडार की स्थिति पर कई सवाल खड़े हो गए थे। पश्चिमी देशों को चिंता थी कि ईरान हथियार बनाने के लिए आवश्यक संवर्धित यूरेनियम की मात्रा बढ़ा रहा है। निरीक्षक अभी भी ईरान में है और कुछ परमाणु स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबंधों के फिर से लागू होने से पहले देश छोड़ सकते हैं। यूरोपीय देश का कहना है कि केवल निरीक्षण ही पर्याप्त नहीं है और प्रतिबंधों को रोकने के लिए अधिक कड़े कदम भी उठाने होंगे। इस पूरे मामले में कूटनीति और तनाव दोनों की स्थिति बनी हुई है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विश्व समुदाय में चिंता और संशय अभी जारी है। अब देखना यह होगा कि ईरान इन प्रतिबंधों के जवाब में क्या रुख अपनाता है और क्या कोई नया संवाद या तनाव का दौर शुरू होता है या नहीं।